हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग एक्सरसाइजेस एंड प्रॉब्लम्स के बारे में। हम प्रॉब्लम 1 लेंगे एंड देन उनका सॉल्यूशन जो है डिस्कस करेंगे। जिन जितने तरीकों से हमने एग्जांपल सॉल्व किए या फिर जर्नल एंट्रीज हमने सॉल्व की, उस हिसाब से कंसाइनमेंट अकाउंटिंग आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बस एक ही बात होगी, आप अगर प्रैक्टिस करते हो खुद से तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सो बेटर है आप बुक ढूंढिए, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के सॉल्व प्रॉब्लम पहले सॉल्व कीजिए। उसमें नए नए रीजंस, नए नए तरीके आपको आएंगे, वो देखिए कैसे आया, क्या चीज़ एंट्री थी, एंड देन उसके बाद अनसॉल्व्ड एंट्रीज की तरफ आप आगे बढ़िए। सो हमें क्या करना है अब कंसाइनमेंट अकाउंटिंग एक्सरसाइज एंड प्रॉब्लम्स में। सबसे पहले प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के बुक्स में हमें मेंशन करना है, मेंटेन करना है। एंड देन प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड कंसाइनर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो चलिए, ये दो चीज हमें अब करना है, बट डिपेंड्स, हर प्रॉब्लम में आपको अलग अलग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स पूछे जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के नीचे लिखा है वो ही सॉल्व करना है। आपको पूछा जाएगा यू नीड टू प्रिपेयर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर और प्रिपेयर दिस एंड दैट। तो उसी हिसाब से आपको वो प्रिपेयर करना है। सो प्रॉब्लम नंबर 1, जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स। Riyaz Sugar Factory of Multan consigned to Mr. Shahid of Lahore 400 bags of sugar at $25 per bag. They also paid cartage, freight, etc. $250. The consignor drew on consignee as an advance against the consignment at 3 months for $6,000, which they discounted at their bank at 5%. The consignee sold off the goods and rendered an account sales showing that the goods realized $12,000, out of which he deducted his charges amounting to $80 and his commission at 5%. Required. Make journal entries in respect of the above transaction in the books of consignor as well as the consignee. So एक रियाज शुगर फैक्ट्री है मुल्तान जगह से, उन्होंने कंसाइन किया है मिस्टर शाहिद को जो लाहौर में 400 बैग्स ऑफ शुगर देंगे $25 पर बैग के हिसाब से। उन्होंने कार्टेज और फ्रेट ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स मिला के $250 पे किए। कंसाइनर्स ने ड्रॉ किया कंसाइनी के ऊपर एक एडवांस जो कि था 3 महीने का। ठीक है, और उसका जो अमाउंट आया वो 6,000 आया। अब उन्होंने कुछ डिस्काउंट भी दिया है उनके बैंक को 5% का, ये जो एडवांस चेक उन्होंने विड्रॉ किया है उस वजह से। और कंसाइनर ने क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया है और एक अकाउंट सेल उसने बनाया है, और गुड्स जो रियलाइज हुए या फिर सेल हुए वो 12,000 के थे। ठीक है, 12,000 के हुए, उसमें से उन्होंने एक तो $80 उनके डिडक्ट कर लिए। ठीक है, उनके जो चार्जेस थे वो, और 5% कमीशन भी उन्होंने डिडक्ट कर लिया कंसाइनी ने। अब हमें पूछा गया है मेक जर्नल एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एज वेल एज कंसाइनर। तो चलिए देखते हैं ये जर्नल एंट्रीज हम कैसे बना सकते हैं। तो कंसाइनमेंट टू लाहौर, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट $10,000। सर $10,000 तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, तो 250 इंटू 25। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, 400 बैग्स है, 400 बैग्स इंटू 24, करीबन 4 गुना है, मतलब 250 250 250 250। अगर ऐसे कैलकुलेट करेंगे इन जनरल 25 इंटू 4, तो ये 1000 तक ही आएगा लगभग, और 2 जीरो लगेंगे तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट फॉर यू ऑल। एक कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं हम लोग। सो 25 इंटू 400 कम्स टू $10,000। ठीक है, तो $10,000 का अब हमारे पास एंट्री आया है। सो कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, 10,000 का अमाउंट आया। देन कितने यूनिट्स का आया है कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट टू बैंक अकाउंट,
अब कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट टू बैंक अकाउंट क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ चार्जेस पे किए हैं ना लाहौर से, ठीक है, तो अपने बैंक में जाएंगे, कुछ एक्सपेंडिचर्स है। उसके बाद अब इन्होंने कुछ एडवांस लिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू शाहिद अली, ठीक है। अब वो एडवांस का एंट्री यहाँ पे उन्होंने किया। आप समझ रहे हो कैसे स्टेप बाय स्टेप हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, और एक बार जर्नल एंट्री आ गई तो बस इतना ही याद रखना, कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट है तो उसके टू वाले साइड में ये चला जाएगा, ठीक है, और इसके अकाउंट में बाई वाले साइड में कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट चला जाएगा। इतनी ही सिंपल सी बात है जो हमने ट्वेल्थ में पढ़ी थी, जर्नल एंट्रीज एंड उसके साथ जो लेजर एंट्रीज हम 11th-12th में बनाते थे, सेम वही फंडा है, बट इतना ही फर्क है कि यहाँ पे एक नाम आ गया, एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया, कंसाइनमेंट आ गया। बाकी प्रोसीजर सब सेम है, बट कुछ रूल्स है कॉस्ट से रिलेटेड, मार्केट वैल्यू से रिलेटेड, बस उतना ही हमें एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना है, अदरवाइज बाकी सब आपके 11th और 12th का है। सो बैंक अकाउंट 5925, डिस्काउंट अकाउंट 75, टोटल 6000। सो 6000 रुपये का जो बिल बना था उसने बैंक ने डिस्काउंट तो लिया, ठीक है, बैंक ने डिस्काउंट दिया आपको 5% का, तो 5% जो है 75 रुपीज़ आ जाता है। देन जो टोटल सेल्स हुआ वो कितने का था? $12,000 का था। तो शाहिद अली टू कंसाइनमेंट अकाउंट टू लाहौर, टू कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट, ठीक है, ये 12,000 हो गया। अब कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट टू शाहिद अली 680 रुपीज़, ठीक है। अब ये 680 जो भी है चार्जेस है उनके, उन्होंने वो लगा दिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये 680 कहाँ से आया, देखिए। Out of which he deducted his charges amounting to $80 and his commission at 5%, ठीक है। तो 80 रुपीज़ माइनस करने के बाद उन्होंने कुछ चार्जेस कैलकुलेट किए, और वही चार्जेस अब हमें यहाँ पे 680 के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देन बैंक अकाउंट टू शाहिद अकाउंट, जो 5320 है वो हमारे बैंक में चला जाएगा, जो भी हमारे कमीशन है, ठीक है। देन कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे चार्जेस है, ठीक है, 680 रुपीज़, एंड यहाँ पे कमीशन, तो दोनों के एंट्रीज अलग अलग आई है। देन कंसाइनमेंट अकाउंट टू लाहौर अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1070, राइट। उसके बाद गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट 10,000, जो भी गुड्स कंसाइनमेंट में भेजे गए थे अब वो हम क्लोजिंग जो है ट्रेडिंग अकाउंट में भेजेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने जर्नल एंट्रीज कर ली। अब हम लेजर एंट्री देखेंगे। तो कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट, जितने भी कंसाइनमेंट वाले एंट्रीज है, कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट टू, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे डेबिट साइड में आपको 5 एंट्री दिखेंगी, 1 2 3 4, पांचवी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू शाहिद। आइए देखते हैं कौन सी एंट्री है। एक तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, ठीक है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, यहाँ पे 10,000 टू बैंक एक्सपेंडिचर्स टू शाहिद अली एक्सपेंडिचर्स, एंड देन उसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भेजा है। अच्छा, ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है और कंसाइनमेंट टू लाहौर है, तो यहाँ ये वाली एंट्री नहीं आएगी। उसके बाद क्रेडिट साइड में देखेंगे तो भाई शाहिद अली जो सेल्स प्रोसीड्स है वो 12,000 रुपये की, ठीक है। उसके बाद हमारा जो डिफरेंसेस है प्रॉफिट में आ गया, प्रॉफिट इज 1070, जो हमने जर्नल एंट्री में ही कैलकुलेट कर लिया था। अब उसके बाद गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में एक ही एंट्री है जो डेबिट में है, ठीक है। सो टू ट्रेडिंग अकाउंट, देन बाय कंसाइनमेंट टू लाहौर टू, ठीक है, दोनों बैलेंस हो गए अमाउंट। उसके बाद बैंक अकाउंट है, तो जितने भी आपके अकाउंट्स आएंगे सभी के आपको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। फिर शाहिद अली कंसाइनी है, उनके अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट बनेगा, डिस्काउंट अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ज़रूरी नहीं कि बैलेंस हो हर चीज़, हर एंट्री, ठीक है। कई बार एक ही एंट्री है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय कंसाइनमेंट टू लाहौर 1070, कुछ एंट्री है ही नहीं तो आपको ब्लैंक छोड़नी है, ठीक है। ये लेजर अकाउंट है, बैलेंस शीट नहीं है कि हर बार आप टैली करें उसको, राइट। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, लेजर अकाउंट बनाना है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लेजर बनाएंगे। अब कंसाइनीज के बुक में क्या जर्नल एंट्री होगी, तो रिवर्स जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, अब कंसाइनी के बुक में उसके मतलब का ही एंट्री होगा। देखिए बिल्स पेबल, उसने बिल्स लिया, ठीक है, बैंक अकाउंट में कुछ भेजे उन्होंने, फिर बाद में उन्होंने 12,000 का जो सेल्स किया वो, फिर कमीशन जो उनको मिला, ठीक है, और बाद में कुछ अमाउंट उन्होंने 5320 जो है कमीशन वाले वो यहाँ पे लिए, बिल्स पेबल 6,000 के थे। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग एंट्रीज उन्होंने किए। सो रियाज शुगर फैक्ट्री टू बिल्स पेबल, रियाज शुगर फैक्ट्री टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये कंसाइनर है और हम कंसाइनी है। ठीक है, कंसाइनर का नाम हमें यहाँ पे लिखना है, एंड देन सेम लेजर एंट्रीज हम बनाएंगे उनके। सो बिल्स पेबल, बैंक एक्सपेंसेस, ऐसे अलग अलग हम लेजर एंट्रीज बनाते जाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2, जहाँ पे एबनॉर्मल लॉस आपको दिखाई देगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।